आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ शंखचूड़ सहार की। शिव जी की कहानी है ये, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतान ही दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम दम्भ था। दम्भ काफ़ी सदाचारी और महान था। वह अन्य जो दानव थे उनके जैसा नहीं था, वो उनसे अलग था। वो विष्णु जी का भक्त था और उनकी भक्ति किया करता था। वो अन्य देवताओं से कोई ईर्ष्या नहीं किया करता था, सभी को माना करता था और विष्णु जी की विशेष पूजा किया करता था। लेकिन उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी और उसके गुरु शुक्र जी ने उन्हें किशन जी का एक मंत्र दिया था। दम्भ ने दीक्षा पाकर महान अनुष्ठान किया और अनुष्ठान सफल भी रहा। तब विष्णु जी उनकी तपस्या देख के काफ़ी प्रसन्न हुए और बोले, दम्भ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे इस तपस्या से काफ़ी प्रसन्न हुआ। तब दम्भ बोले, अगर आप इतने ही प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जो कि आपका भक्त हो, सगुण संपन्न हो और वो इतना ताकतवर हो, विजयी हो कि देवता भी उससे जीत ना सके। भगवान विष्णु तब अंतर्ध्यान हो गए और तब दम्भ प्रसन्न होकर अपने घर पे लौट आया। गोकुल में राधा जी ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा जी को असुर होने का श्राप दिया था। वही दम्भ के यहाँ उत्पन्न हुआ। जन्म होने के बाद दम्भ ने उस अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तब दम्भ ने उसे मुनि जैकी सेविया की देखरेख में रखा। मुनि जी ने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। अपनी कुंवार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंचा और उस महान तपस्थली में ध्यान मगन किया और वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे वरदान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। शंखचूड़ ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि पूरे देवता मुझे हरा ना सके, कोई मुझे पराजित ना कर सके। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु बोला और कृष्ण जी का कवच दिया और बोले, शंखचूड़ तुम बद्री आश्रम पहुँच जाओ, भाग्य तुम्हारा वहीं उदय होने का इंतजार कर रहा है। आदेश अनुसार वह बद्री आश्रम पहुंचा। वहां धर्मध्वज की पुत्री तपस्या कर रही थी। ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार दोनों का विवाह हुआ। अपनी पत्नी को लेकर वह दोबारा दैत्यपुरी में पहुंच गया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वह काफ़ी ताकतवर हो चुका था, इसलिए वह देवताओं को आसानी से हरा देता था। उसने अमरावती पे कब्जा कर लिया था। इंद्रदेव अमरावती छोड़कर भागने लगे और देवता भी गंधर्वों में जाके छुप गए। शंखचूड़ तीनों लोकों का शासक हो चुका था। उसने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किया। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। सर्वत्र सुख और शांति थी क्योंकि शंखचूड़ खुद कृष्ण जी का भक्त था। अतः उसकी प्रजा भी कृष्ण जी का पूरा पूजा पाठ करने लगी, आस्था बढ़ गई क्योंकि वह कृष्ण जी को बहुत मानता था और अधर्म का नाश हो चुका था। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। इससे इंद्र जी को देवताओं को काफ़ी शौक हुआ। इंद्रदेव पितामह के पास गए और बोले कि आपने उस असुर को कौन सा वरदान दिया है, वह अपने वरदान का गलत प्रयोग कर रहे हैं और उसने अमरावती पे अपना कब्जा कर लिया है। आप बताइए हम क्या करें, देवताएं दर दर ठोकर खा रहे हैं, आप कुछ उपाय बताइए। पितामह बोले, सुरेंद्र, उसकी प्रजा काफ़ी सुख में है, वह खुद भगवान का भक्त है और उसके प्रजा में अधर्म का भी नाश हो गया, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। इंद्र बोली, यह सब तो ठीक है, पर क्या हम यहीं यूं ही भटकते रहेंगे, आखिर अमरावती है तो देवताओं का ही। पितामह बोले, यह सब तो ठीक है, पर शंखचूड़ कुछ भी तो नहीं कर रहा, वह तो प्रजा की भलाई ही कर रहा है, बस सिंहासन का इधर से उधर ही तो हुआ है, बाकी वह प्रजा के लिए हित में ही काम कर रहा है। इंद्र बोली, यह सब तो ठीक है, पर हम आपकी संतान हैं, क्या आपकी संतान ऐसे ही दर बदर ठोकर खाती रहेगी, कुछ तो उपाय बताइए हम। पितामह बोली, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, जब तक उसके भाग्य में लिखा हुआ है वह भोगेगा ही,
तुम विष्णु जी के पास आओ, वह अवश्य आपको कोई उपाय बताएंगे। तब इंद्र जी विष्णु जी के पास बोले और अपनी स्तुति करने लगे और बोले कि आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमें पितामह जी ने अपनी हार समझ के आपके पास भेजा है। आप ही कुछ मदद कीजिए, वो असमर्थ हैं। तो अगर आप मदद करेंगे तभी कुछ होगा, वरना ये देवताओं नष्ट हो जाएंगे। तब विष्णु जी बोले पितामह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता। उनकी प्रजा और वो जो है संचूर कृष्ण जी का भक्त है, वो किसी को कष्ट नहीं दे रहा, तो मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। एक कृष्ण भक्त को मैं कैसे कष्ट दे सकता हूँ। आप शिव जी के पास आ सकते हैं, वो अवश्य आपकी मदद करेंगे। तब विष्णु जी की बात सुनकर अंत में इंद्रदेव जी शिव जी के पास गए और शिव जी से आने का कारण बताया और कहा बाकी देवता सारे कष्ट में हैं और इधर से उधर भटक रहे हैं, मेरा भी सिंहासन छीना गया है, आप मेरी मदद कीजिए। तब शिव जी बोले आप चिंता मत करो, आपका साम्राज्य देवताओं का साम्राज्य जरूर वापस लौटेगा और वो राक्षस अवश्य हार जाएगा। मैं अभी धर्मराज को भेजता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत। तब धर्मराज संचूर के पास जाता है और कहता है कि मैं भगवान शिव के आदेशानुसार आपके पास एक संदेश लेकर आया हूँ। धर्मराज बोला भगवान शिव का ये संदेश है कि आप उन्हें देवताओं को उनका साम्राज्य वापस लौटा दो। और शिव ने उन्हें वचन दिया है कि उन्हें अपना राज्य जरूर वापस लौटाया जाएगा। संचूर बोला मेरी तरफ से महादेव जी को प्रणाम बोलना, मेरे हृदय में उनके प्रति काफ़ी श्रद्धा है, परंतु उन्होंने अगर इंद्र जी के बहकावे में आके मुझे दंडित करने का सोचा है तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और मैं उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। धर्मराज वापस लौटा और उन्होंने महादेव को सारी बात बताई। तब महादेव क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। संचूर अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचे। दोनों सेनाएं गौमूत्रक पर्वत के आमने सामने ही थी। भगवान शिव ने दोबारा से संचूर को संदेश पहुंचाया कि वह नादानी ना करे और दोबारा से मान सक जाए तो ठीक है, युद्ध न करे। परंतु संचूर ना माना और दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और संचूर आमने सामने डट गए। दोनों में कई अस्त्र शस्त्र से युद्ध हुआ। जैसे ही भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और प्रहार करने का सोचा, आकाशवाणी हुई कि महादेव आप सर्व समर्थ हैं, परंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। जब तक संचूर के पास हरि कवच मौजूद है और उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता और वो मृत्यु को भी प्राप्त नहीं कर सकता। आकाशवाणी के खत्म होते ही महादेव जी का त्रिशूल रुक गया और विष्णु जी प्रकट हुए। महादेव जी बोले विष्णु जी आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, आप ही ने मुझे इंद्र जी को मेरे पास भेजा और समस्या को समाधान करने की बोला। अब आप ही का ये कवच आड़े में आ रहा है, अब मैं क्या करूं, आप ही कुछ उपाय बताइए। विष्णु जी बोले अब इनके श्राप का समय खत्म होने ही वाला है, तो इन्हें श्राप से मुक्त करके गोलोक में भेजना ही होगा। फिर विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप लेके संचूर के पास आए और बोले मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मुझे आपसे एक मदद की ज़रूरत है। संचूर बोला मुझसे जो होगा मैं अवश्य आपके लिए करूँगा, अगर आप मुझसे मेरा सिर भी मांगेंगे तो मैं बिना सोचे आपको वो भी दे दूँगा। सारी विष्णु जी बोले मुझे आपका सर नहीं चाहिए, मुझे आपका ये कवच चाहिए। बोले क्या मुझे आप देंगे? संचूर ने अपना कवच उतार कर दे दिया और बोला अवश्य, अगर कान्हा जी की यही इच्छा है तो मैं अवश्य अपना कवच आपको दे दूँगा। विष्णु वेशधारी का कवच लेके दैत्यपुरी पहुंचा और वह अपनी दैत्यपुरी में जाके संचूर का रूप लेके रहने लगे। तब अचानक तुलसी जी को भय हो गया कि ये कोई और है और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और मेरे साथ मेरा पति रूप में कैसे रह रहे हो, तुम मेरे साथ छल कर रहे हो, कौन हो? तब विष्णु जी अपने असली रूप में आए और बोले तुम्हारे पति का समय पूरा हो चुका था, उन्हें गोलोक में भेजना था और इसीलिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा और ये सब कुछ मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तुलसी ने कहा आप में तो दया ही नहीं है, आप पत्थर है पत्थर, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर ही बन जाइए।
विष्णु बोले, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं पत्थर बन जाऊँगा तो तुलसी आप मेरे साथ ही रहेंगी, और शालिग्राम के रूप में मेरी पूजा होगी पत्थर, और आपके भी तुलसी रूप में पूजा की जाएगी। उसके बाद विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी को अपनी शक्ति से सब कुछ बता दिया। फिर शिव जी और उस राक्षस के बीच में युद्ध हुआ। फिर अब राक्षस कमज़ोर पड़ गया था। उन्होंने जब युद्ध किया तो राक्षस की हत्या हो गई, सीधा हृदय पे त्रिशूल गया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्राप से मुक्ति पाने के बाद में वह शंखचूड़ गोलोक गया, श्रीदामा गोलोक गया, और उसके बाद में वह शंख के रूप में प्रकट हुआ, जो कि महादेव जी के हाथों में शोभित होती है। श्राप से मुक्ति पाकर श्रीदामा गोलोक जा पहुंची। शंखचूड़ के भस्म से शंख प्रकट हुआ, जो कि महादेव के हाथों में शोभित हुआ। फिर उसके बाद में महादेव की जय जयकार होने लगी। इंद्र को उनका राज्य वापस मिला। धन्यवाद। आपको ये महादेव की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ ऐसे ही कथा सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।